प्यारे साथियों, यदि आप लोगों का भी क्लास 10th से मैथ का एग्जाम 26 जून को होने जा रहा है तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि प्यारे बच्चों, मैथ यानी गणित का बिल्कुल 100% ओरिजिनल पेपर लेकर के आ चुका हूं और अभी के इस वीडियो में सब्जेक्टिव के साथ में ऑब्जेक्टिव दोनों का आंसर की आप लोगों को बताने वाले हैं। तो प्यारे बच्चों देखिए, आपका विषय कोड 110 रहेगा, टाइम 1.5 घंटा का मिलेगा, टोटल 50 नंबर का एग्जाम होगा और यह बिल्कुल 100% ओरिजिनल पेपर है। तो चलिए, यहाँ पर सबसे पहले आप लोग देखेंगे 1 से लेकर के 30 तक प्रश्न मिलेगा। आपको 25 प्रश्नों का ही मात्र जवाब देना है। तो चलिए फटाफट से हम सारे प्रश्नों का उत्तर जो ना आपको बता देते हैं सॉल्यूशन के साथ में। सबसे पहला नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन बहुपद नहीं है? तो बहुपद जो कौन नहीं होगा जिसमें पावर, प्यारे बच्चों, जो बट्टे में आ जाता है। तो बट्टे में कोई भी जो ना समीकरण आए वह बहुपद नहीं होगा। तो पहला का ऑप्शन डी नोट कर लेना है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 आपसे यहाँ पर बोला जा रहा है, प्रश्न बोला जा रहा है, यदि पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 तो P2 का मान क्या होगा? तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, एक्स के जगह पर टू रख देना है। तो एक्स के जगह पर 2 रखिएगा तो प्यारे बच्चों यहाँ पर एक्स का 2 का स्क्वायर हो जाएगा, पर माइनस में 3 गुना 2 हो जाएगा, माइनस में 4 हो जाएगा, यहाँ पर 4 हो जाएगा, माइनस 6 हो जाएगा, माइनस 4 हो जाएगा। जोड़ दीजिएगा, ये दोनों जुटेगा और ये घटेगा, तो जुटेगा 4 और इधर हो जाएगा 10, यानी कि घटेगा तो माइनस में आएगा 6। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 बोला गया यदि x 3x माइनस 4 शून्य का मान क्या होगा? तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, 3x दिया है, माइनस में 4 है, बराबर में 0 कर लीजिए। x बराबर आप लोगों को माइनस में 3 जो है ना, माइनस में 4/3 कर लेना। ठीक है, इसको उठा करके सबसे पहले ये माइनस में था 4 तो बराबर की रहेगा प्लस में। ठीक है, और ये 3 वैसे रहेगा तो x बराबर में आपका जो आएगा 3/4 आएगा। तो देख लो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4/3 हो जाएगा ना, 4/3। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बिल्कुल आपका बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको सोल्यूशन करा रहे हैं। आप लोग चैनल पर अगर पहली बार हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। कुछ देर में इंग्लिश का पेपर डालूंगा और सब्जेक्टिव का भी पेपर का वीडियो कुछ ही देर में अपलोड करूंगा, तो जल्दी से कर लेना। चलो, बहुपद पी एक्स स्क्वायर माइनस प्लस में एक्स माइनस में जो ना 12 के शून्य क्या होगा? तो शून्य के लिए माइनस b/a फॉर्मूला होता है ना, तो आप बैठाओगे तो वैल्यू डायरेक्ट ऑप्शन नंबर 4 का सी करेक्ट आ जाएगा, 3 चुकी माइनस 4। क्वेश्चन नंबर 6 है, 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3 बराबर क्या होगा? तो आप 5 का नोट करेंगे, राइट आंसर बी निकलेगा। ऑप्शन नंबर बी आप लोगों को नोट कर लेना। करेक्ट आंसर मैं आपको बता दे रहा हूँ, टाइम बहुत कम है आप लोगों के पास, इसीलिए। 6 नंबर है, बहुपद दिया गया एक्स स्क्वायर माइनस 9 के शून्य क्या हो सकता है? तो देखो एक्स स्क्वायर है, माइनस 9 है, एक्स पर से पावर आप हटाओगे, बराबर में पहले यहाँ पर 0 लगा लो। अब एक्स बराबर माइनस में बराबर के उधर ले जाओगे 9 को, तो ये आपका प्लस में जाएगा 9। तो x पर से जैसे ही पावर हटेगा तो प्लस माइनस √3 आएगा, यानी कि √3 में आएगा, माइनस में √3 एक आएगा, एक प्लस में √3। तो माइनस में √3 प्लस में √3 देख लो कहाँ पर है, माइनस नहीं डायरेक्ट निकल जाएगा, एक माइनस में एक प्लस में रूट के बाहर ही रहेगा। तो देख लो एक माइनस में एक प्लस में, जो कि 6 का ऑप्शन नंबर आप लोगों का ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 6 का ए नोट कर लेना है। 7 नंबर है, बहुपद ax स्क्वायर माइनस में bx प्लस c के शून्य का योगफल क्या होगा? तो 7 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, माइनस b/8। 8 नंबर है, बहुपद ax स्क्वायर प्लस में bx माइनस सी के शून्यकों का गुणनफल क्या होगा? तो 8 का राइट आंसर माइनस c/a, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 को देख लीजिएगा। प्रश्न की शून्य दिया गया है, 2 तथा 3 बहुपद, इनमें से इसके लिए क्या होगा? तो नोट कर लीजिएगा, 9 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस में 5x प्लस में 6। क्वेश्चन नंबर 10 है, 4x स्क्वायर माइनस 4x में प्लस में 1 किसके बराबर होगा? तो नोट करेंगे 10 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा, 2x माइनस में 1 का स्क्वायर। 11 नंबर क्वेश्चन में बोला गया a³ माइनस b³ प्लस में दिया गया a माइनस b का क्या होगा वैल्यू? तो नोट करेंगे 11 का राइट आंसर ऑप्शन होगा a स्क्वायर प्लस में ab प्लस में b का स्क्वायर। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 आपसे यहाँ पर देखिए पूछा जा रहा है प्रश्न आपसे, जो 12 नंबर बोली गई है प्रश्न की, यदि भाजक बराबर एक्स स्क्वायर माइनस में x इंटू वाई प्लस में y का स्क्वायर भागफल बराबर दिया एक्स प्लस वाई तथा शेष दिया गया 0, तो बताइए भाज्य का मान क्या होगा? तो मान निकालिएगा तो बिल्कुल देखिए 12 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी आप लोगों का निकल जाएगा, यहाँ पर नोट कर लेना है सी। आगे बढ़ेंगे, 13 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर है, बोला जा रहा है प्रश्न की, यदि अल्फा तथा बीटा के लिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस में 4x प्लस में 3 का शून्य अल्फा 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, इसका फॉर्मूला होता है माइनस में b/, में आपका सी होता है। तो मान रखोगे ना प्यारे बच्चों, तो राइट आंसर देखो यहाँ पर से बिल्कुल निकलेगा, माइनस माइनस 4 का प्लस हो जाएगा और 3 है दिया हुआ, तो बिल्कुल 4/3 राइट आंसर। 11 का 13 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। तो इस
प्रकार से बनाना है। आगे बढ़ेंगे। 14 नंबर क्वेश्चन बोली जा रही है प्रश्न की बहुपद x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 के शून्य क्या होगा, तो नोट करना है। 14 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, ये आपको डी नोट कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा। 15 नंबर प्रश्न आपसे बोला जा रहा है यदि घन बहुपद दिया गया इतना इतना तो बताइए अल्फा बीटा और गामा का मान क्या होगा। तो यहाँ पर 15 का डायरेक्ट नोट कर लो, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, माइनस में सी बटे में। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 की यदि x और y दो रैखिक समीकरणों के आलेख है तो रेखीय प्रतिच्छेदी का हल कितना होगा, तो 16 का नोट करिएगा और राइट आंसर ऑप्शन होगा एक और द्वितीय हल होगा और राइट आंसर ए नोट कर लेना है। चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, उससे पहले आप लोगों को ना आंसर की पहले डाउनलोड करने के लिए हम सिखा देते हैं। वहाँ पर सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव दोनों का आंसर की आपको मिलेगा। तो प्यारे बच्चों आंसर की डाउनलोड करने के लिए आप अपने फोन में सबसे पहले गूगल या फिर किसी भी क्रम ब्राउज़र को ओपन करके सर्च बार के आइकन पे क्लिक कर लीजिएगा। उसके बाद मिठुन स्टडी सेंटर आपको सर्च कर लेना, मैं पहले ही कर लिया हूँ। फिर ऊपर करिएगा मिठुन स्टडी सेंटर का ऑप्शन वेबसाइट मिलेगा, इस पर आप लोगों को क्लिक कर लेना है। इसके बाद इसे क्लिक करिएगा, आपके सामने इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होगा। आराम से स्क्रॉल डाउन करके नीचे चले आइएगा। नीचे आइएगा तो आपको क्लास 10 का एक यहाँ पर देखो सेशन देखने को मिलेगा। क्लास 10 का ये रहा सेशन और ये फर्स्ट में जून मंथली एग्जाम के लिए लिखा है, इस पर क्लिक कर लेना है। अब स्क्रॉल डाउन करना है, नीचे आना है। नीचे आओगे तो आपके सामने सबसे पहले व्हाट्सएप ग्रुप टेलीग्राम ग्रुप दोनों का लिंक मिलेगा, जल्दी से इसको ज्वाइन कर लेना। शाम में 6 बजे डेली क्लास 10th वाले बच्चों के लिए लाइव क्लास होता है, तो आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब करके ग्रुप ज्वाइन कर लेना। ठीक है, 2025 के लिए तैयार हो। चलिए, तो आप लोगों का अभी एग्जाम फिलहाल मैथ का और इंग्लिश का है, तो दोनों का पेपर डाउनलोड करेंगे। जैसे मैथ का करना है डाउनलोड लिखा है, डाउनलोड पे क्लिक करिएगा। पेज को एक बार जरूर रिफ्रेश आप लोग कर लेना। इसके बाद स्क्रॉल डाउन करना, नीचे आना। नीचे आओगे तो देखो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव के प्रश्नों का आंसर की मैं पहले ही ऑलरेडी डाल दिया हूँ, तो यहाँ से आप इसको नोट कर सकते हो। इसके बाद कुछ ही देर में सब्जेक्टिव प्रश्न भी यहाँ पर मैं डालूंगा, तो आप यहाँ से आकर के इसको डाउनलोड कर लीजिए। तो चलिए बच्चों, यहाँ पर देखिए 17 नंबर क्वेश्चन है यदि दो युगपत रैखिक समीकरणों के आलेख संपाती हो तो कितने हल होंगे। तो 17 का नोट करना है, ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि आपका अनंत हल होगा। 18 नंबर है रैखिक समीकरण 3x माइनस वाई बराबर 2 और यहाँ पर फिर जाएगा 2x माइनस 3y बराबर 6 आरेख है, तो इसके लिए क्या हल होगा, तो नोट करिएगा 18 का ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी होगा, ये समान संपाती हो जाएगी, राइट आंसर सी होगी। क्वेश्चन नंबर 19 है दो रैखिक समीकरण 2x माइनस 3y बराबर 5 और माइनस 4x प्लस वाई बराबर 3 की आरेख लेखाएं क्या होगी, तो नोट करिएगा 19 का ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि समांतर होगी। राइट आंसर क्या नोट करिएगा, ऑप्शन नंबर बी नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ेंगे तो क्वेश्चन नंबर 20 आपसे बोली जा रही है प्रश्न है यदि 2x प्लस 3y बराबर 12 और 3x माइनस 2y बराबर 5 तो बताइए हल क्या होगा। तो आप विलोपन विधि से हल करेंगे तो राइट आंसर यहाँ पर आप लोग नोट करिएगा 20 का बिल्कुल ऑप्शन सी जाएगा। x बराबर 3 y बराबर 2 आएगा, तो राइट आंसर सी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। प्रश्न यदि दो रैखिक समीकरण निकाय a1x प्लस में इस प्रकार से है तो आपको बताना है कि इसका हल क्या होगा। तो देखो बिल्कुल मैं बता दूं 21 का राइट आंसर ना ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि a1 बटे a2 बराबर नहीं होगा b1 बटे b2, यानी ऑप्शन नंबर बी नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। यदि 2x प्लस 3y बराबर 5 और 2x यहाँ पर और भी दिया गया आपका जो ना x प्लस y बराबर 5 तो क्या होगा इसका मान, तो नोट करिएगा 22 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि ये आपका 3 के बराबर में हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 23 नंबर बोला जा रहा है यदि 2 बटे एक्स प्लस 3 बटे वाई बराबर 9 बटे एक्स इंटू वाई और यहाँ पर जाएगा 4 बटे एक्स प्लस 9 बटे वाई बराबर जो ना 21 बटे एक्स इंटू वाई, तो इसका हल क्या होगा, तो याद कर लीजिएगा 23 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये आपका एक चूंकि 1 होगा, यानी ऑप्शन ए नोट कर लेना है। 24 नंबर यहाँ पर देखिए प्रश्न है कि यदि 7x स्क्वायर माइनस 7x प्लस में 12 तो इसका हल आप लोग नोट करेंगे, तो 24 का राइट आंसर बी हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी आप लोगों को नोट कर लेना है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर देखिएगा क्वेश्चन बोली जा रही है 25 नंबर दो संख्याओं का यदि दो अंकों की संख्या यदि x चूंकि इंटू वाई तथा एक्स वाई एक्स योगफल है तो निकाय क्या होगा। तो देखो इसका हल मैं नहीं कर पाया हूँ, इसका आंसर छोड़ दूंगा, 25 आपको बनाना है तो मैं किसी एक और का 24 का तो हल कर दिया हूँ 24 नंबर तक का। एक किसी और प्रश्न का मैं देखता हूँ, अगर हो पाए तो आप ऐसे प्रश्न देख लो, हल कर पाओ तो कर लेना, ठीक है। चलो मैं किसी समीकरण का हल कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर देख लो प्यारे बच्चों समीकरण का इतना इतना है ना, तो इसका हल क्या होगा, तो ऐसे आप इसका देख लो, मैं बता दूं 28 नंबर का आप नोट करोगे ना तो x प्लस वाई बराबर 0 ऑप्शन नंबर बी होगा। तो इसका मैं भी बता दिया हूं और भी जो बचा है मैं इसका आंसर की वहीं पर बताया हूं, डाल दूंगा, आप वहां से जाकर के डाउनलोड कर लीजिए। और नेक्स्ट पेपर इंग्लिश का आ रहा है, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, मैथ के सब्जेक्टिव के लिए सब्सक्राइब करके रखिए चैनल को।